किसी भी रिलेशन में बने रहना, जस्ट किसी को दुख ना पहुँचे या चोट ना लगे, ऐसा रहना क्या ईमानदारी होगी? ये दिल क्या होता है, वो वाली चीज कैसे दिखाते हो? ये क्या है? कुछ है, ये कुछ है नहीं तो टूटेगा क्या? अंधेरा कमरा था, आप घुस गई, वहां कोई था, आपको लगा पिया जी हैं और जा करके लिपट गई। तभी किसी ने बत्ती जला दी, वो निकला टिंकू लाल। क्या रिश्ता वैसे ही रह जाएगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे ही हैं? सही से हाथ खड़े करो, जल्दी से करो। मत बताओ मुझे उस सच जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती है। मैं नहीं ले रहा, गीता सत्रह। इतने फिल्मी गाने सुने, इतनी शायरी पढ़ी कि लगा कि दिल भी कुछ होता है। ये बॉलीवुड का कमाल है, दिल। अच्छा, कितनों की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे सच बोल दिया तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। इतने सारे हाथ। और इनमें से कई लोग एक दूसरे की जिंदगी में होंगे। दिल तो जितनी जल्दी हो सके, सबसे पहले अपना अध्यात्म का और काम ही क्या है? दिल तोड़ना। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। महावाक्य है ये अध्यात्म का। कोई रिश्ता है जो सच को झेल सके? बन रहे हैं बहुत क्रांतिकारी दुनिया में, पर अपनी निजी जिंदगी में नमस्कार आचार्य जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। आपसे जुड़ने के बाद बहुत सारे टिंकुओं को छोड़ पाई हूँ, बहुत सारे बंधनों से मुक्ति हुई है। बट कुछ संशय हैं जो अभी भी आ जाते हैं, ऐसा देखते आए हैं उसकी वजह से। तो थोड़ा पर्सनल भी है और ओवरऑल वो क्वेश्चन आता है कि क्या किसी भी रिलेशन में बने रहना, जस्ट किसी को दुख ना पहुँचे या चोट ना लगे, ऐसा रहना क्या ईमानदारी होगी? क्या ये जो मोनोगेमी है, लाइफ लॉन्ग मोनोगेमी, ऐसा कुछ होता भी है या फिर जस्ट कन्वीनियंस या डर होता है? ये कुछ संशय बार बार आते हैं। आप पूछ लो। आपने 1 मिनट में पूछ लिया। अब जो मैं आधे घंटे बोलूंगा उसकी गाली मुझे पड़ेगी, है ना? अरे जो पूछना था पूछ लेते, उसमें ये मोनोगेमी लाना जरूरी था? पूरे भारत भर के लोग धर्मी वैसे ही मरे जा रहे हैं हार्ट अटैक से कि ये हमारी सब महिलाओं को चरित्रहीन और भ्रष्ट करे दे रहा है। ऊपर से मोनोगेमी के खिलाफ और बुलवा दीजिए मुझसे। आप कह रहे हैं कि किसी का दिल न टूटे, इसके लिए क्या किसी रिश्ते में बने रहना ईमानदारी है? ईमानदारी या बेईमानी की बात तो तब आएगी ना जब पहले कोई घटना संभव हो वैसी। आप अगर बदल गए हो तो आपका रिश्ता बदल गया। आप लाख कोशिश कर लो, रिश्ता वैसा रह ही नहीं जाएगा जैसा था अंधेरे में, रह ही नहीं जाएगा। जो देखने लग गया वो अंधेरे में बनाए रिश्ते को पुरानी तरह ही अब कैसे निभाएगा? कैसे? बोलो कैसे? अंधेरा कमरा था, आप घुस गई, वहां कोई था, आपको लगा पिया जी हैं और जा करके लिपट गई। तभी किसी ने बत्ती जला दी, वो निकला टिंकू लाल। क्या रिश्ता वैसे ही रह जाएगा? प्रकाश सब बदल देता है। अंधेरे में बनाए गए रिश्ते प्रकाश की धार बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं रिश्ता बदल दूं। रिश्ता बदल गया, तत्क्षण बदल गया, आपसे बिना पूछे बदल गया, बदल गया। Recording in progress. ये धमकी दी जा रही है मुझे। ये सोच समझ के बोलो। तो आप ये परेशानी तो पालिए ही नहीं कि अब जिंदगी समझ में आने लगी है,
तो जो मेरे साथ हैं, मुझसे रिश्ते में हैं, उनका क्या करूं? उनके सामने झूठ बोलती रहूं, सांत्वना देती रहूं ताकि उनका दिल न टूटे, या कुछ उनसे दो चार सच्ची बातें भी कर लूं? ये दुविधा, ये परेशानी काल्पनिक है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जब ज्ञान जिंदगी में आता है ना, तो आंखों से बरसता है वो, आप छुपा भी नहीं पाओगे। आप सोचो भी कि किसी का दिल रखना है, आप रख ही नहीं पाओगे। आपकी आंखों से दिख जाएगा कि आप देख रहे हो, आप आर पार देख रहे हो, यू आर सीइंग थ्रू। आप कोशिश भी कर लोगे कि मैं पुराने जैसी ही बनी रहूं, तू झुन्नू मैं धनिया, तो भी झुन्नू को भनक लग जाएगी कि ये धनिया, इसकी आंखें कुछ बदली बदली सी हैं, कुछ तो हुआ है। ज्ञान आंखें बदल देता है, ज्ञान आंखें बदल देता है। तो आपको नहीं सोचना है कि अब रिश्ते का क्या होगा, रिश्ते का अब क्या होगा ये ज्ञान खुद तय कर लेगा। और आपको अपनी ओर से जोर भी नहीं लगाना है कि इसको बनाए रखूं, कि तोड़ दूं, कि बदल दूं, कि संवार दूं। 8-10 तरह के विकल्प होते हैं रिश्तों को लेकर के, आपको किसी विकल्प की परवाह करनी नहीं है। अब जो होना होगा ज्ञान खुद करेगा। बल्कि वो तो करा भी मत करिए कि अब मैं ज़्यादा समझदार हो गई हूं तो अब मैं औपचारिक रूप से रिश्ता तोड़ रही हूं। ये औपचारिक रूप से जो फॉर्मल डिसोसिएशन होता है, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। औपचारिक रूप से क्या तोड़ना है? उसका जो होना था वो हो जाएगा। रिश्ता अपनी सम्यक जगह पा लेगा। सम्यक माने राइट, उचित, तो हो जाएगा। आप कुछ दिनों तक पाखंड भी करके देख लो, क्या आपको दिख गया है कि झुन्नूलाल बिल्कुल नालायक है, पर आप बेवफा न कहलाओ इस डर से आप बिल्कुल वही पुराने झुन्नू की पुरानी धनिया बनने का स्वांग करके देख लो। आप कर लो स्वांग, झुन्नू को पता चल जाएगा। झुन्नू कहेगा ये पुदीना ज्यादा बेहतर है, धनिया ज्यादा ताजी हुई जा रही है आजकल। अब इस प्रश्न में फिलॉसॉफिकल एरर क्या था बताओ? कर्म के बारे में पूछा, कर्ता के बारे में नहीं। मैं रिश्ते का क्या करूं, यह प्रश्न किस तल पर है? कर्म के तल पर है। और बार बार वेदांत आपको क्या बोल रहा है? कर्म की परवाह, सही कर्म अपने आप हो जाएगा। ज्ञान कर्म को बदलने की चेष्टा नहीं करता। कर्म को बदलना होगा तो बदलेगा, नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा, भाड़ में जाए। ज्ञान का आघात किस पर होता है? तो इसीलिए आपको सोचना ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूं, लेकिन आपके 90% प्रश्न यही होते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या करूं क्या करूं। सारे प्रश्न आप कर्म के ही तल पर कर रहे हो, इसलिए आप फंस जाते हो। बेपरवाही चाहिए, जो होना होगा हो जाएगा ना, जो होगा होगा। अब दिल टूटने की बात, कि हमें सब समझ में आ गया है, पर अगर समझदारी दिखाएंगे तो किसी का दिल टूट जाएगा। ये दिल क्या होता है? दिल क्या होता है? वो वाली चीज कैसे दिखाते हैं उसको? ये क्या है? कुछ है ये क्या है? क्या है ये? कुछ है? कुछ है नहीं तो टूटेगा क्या? कहीं होता है? कहीं होता है? कुछ भी है क्या ये? तो दिल माने क्या? मान्यता है ना, मान्यता। मान्यता अहंकार जनित और अहंकार केंद्रित मान्यता, जिसको आप दिल का नाम देते हो। पर इतने फिल्मी गाने सुने, इतनी शायरी पढ़ी कि लगा कि दिल भी कुछ होता है। दिल क्या होता है? गीता क्या बोल रही? गीता में एक दिल भी आता है।
आत्मा, अहम, दिल और प्रकृति, ऐसा सिखाया आपने? ये है। 2-4 श्लोक बताइए जिसमें दिल का भी जिक्र हो। उर्दू का ही श्लोक बता दो, है कोई जहां पे दिल की भी बात हो? ये बॉलीवुड का कमाल है, दिल। दिल न टूटे माने आप बस यही कह रहे हो कि किसी ने मुझे लेकर कुछ धारणा बना रखी है, किसी की मुझको लेकर कोई बिलीफ है जो कि जाहिर है झूठी है, पर मैं चाहती हूं न टूटे। तो ले देकर आप क्या बोल रही हैं? आप कह रही हैं उसकी एक झूठी बिलीफ है और मैं नहीं चाहती कि उसकी झूठी बिलीफ टूटे। आप उसकी दोस्त है कि दुश्मन है? जल्दी बोलिए। तो दिल का मतलब ही अगर झूठी मान्यता है और फालतू अरमान, यही है ना? अगर दिल का मतलब ही यही है तो दिल तो जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले अपना अध्यात्म का और काम ही क्या है? दिल तोड़ना। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, महावाक्य है ये अध्यात्म का। तू मेरा दिल है, तू मेरा जिगर है। अध्यात्म में ये सब होता है, जिगर, अमलाशय, मलाशय, यकृत। उपनिषद बोल रहे हैं कि तत्त्वमसि और तत् माने किडनी है। ऐसा हमारे गानों में ये सब होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तू मेरा गला है, तू मेरी जबान है। और अगर शरीर के अंगों से ही उसका नाता दिखाना है तो सचमुच शरीर के जिस अंग से उसका नाता है उसका नाम कभी नहीं लेते। असली बात छुपाए बैठे हैं, बाकी सब कुछ। तू मेरी मूंछ का बाल है। दिल टूट जाएगा माने क्या? अहंकार न स्वयं को जानता न दूसरे को जानता। जैसे अपनी एक झूठी छवि बना रखी है वैसे ही उसकी भी एक झूठी छवि बना रखी है, और आप चाहती हैं कि वो झूठी छवि चलती रहे। इससे किसका लाभ हो रहा है? किसका? बोलो ना, किसका? जो अपनी सच्चाई को दूसरे से छुपा रहा है, वो दूसरे का दिल टूटने से भले बचा रहा हो पर उसकी जिंदगी तोड़ रहा है। और रिश्ते हमारे सारे ही ऐसे होते हैं जिसमें अपनी सच्चाई बता दो तो दिल ही नहीं रिश्ता भी टूट जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे संबंधों में कौन से सवाल हैं जो कभी नहीं पूछे जाने चाहिए, और वो सवाल अगर पूछ दिए गए, वो मुद्दा, वो चर्चा अगर छिड़ गई, वो चर्चा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम सब जानते हैं कि कौन सी बात, कौन सी सच्चाई अगर दूसरे को बता दी तो उसका दिल टूटेगा, तो बताओ ही मत। वास्तव में पेशेवर लोग, ये जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सलाह भी यही देते हैं कि कुछ बातें ना अपने पार्टनर को ही बतानी नहीं चाहिए, ना पार्टनर को, ना पेरेंट को, किसी को नहीं बतानी चाहिए। और कुछ बातें होती हैं जो पेरेंट्स को बता दो पर पार्टनर को नहीं बताओ, कुछ बातें जो पार्टनर बताओ पेरेंट्स को, कुछ बातें होती हैं सिर्फ फ्रेंड्स को बताओ और किसी को नहीं बताओ। माने कुल मिला के एक एक रिश्ता झूठ पर ही टिका हुआ है। सचमुच किसी का भला चाहते हो तो उसको गलतफहमी में मत रखो। तथ्य तथ्य, यथार्थ यथार्थ है। वो न्यूट्रल होता है, न किसी का अच्छा न किसी का बुरा, वो बस है। वो सत्य के बिल्कुल निकट की चीज है। वो व्यवहार से ऊपर ले जाता है परमार्थ में।
उसी को छुपा रहे हो और इस छुपा छुपी को रिश्ते की बुनियाद बना रहे हो कि उसका दिल टूट जाएगा, उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं? मत बताओ मुझे वो सच जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे ही हैं? सही से हाथ खड़े करो, जल्दी से करो। मत बताओ मुझे उस सच जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हो। है। मैं नहीं ले रहा गीता सत्रह। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसे नहीं हो, ठीक है। तुम तो महामानव हो, देवाधिदेव हो। अच्छा, कितनों की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे सच बोल दिया तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी? इतने सारे हाथ। ओ, और इनमें से कई लोग एक दूसरे की जिंदगी में होंगे। हम हर्ट नहीं होते, पर हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर्ट हो जाएगा, और यही बात वो भी बोल रहा है। ओ, एक कहानी थी, अगिनखोर। एक आध बार पहले भी उसका जिक्र करा है। बंगाली की कहानी है। तो उसमें एक फायर ब्रांड, बिल्कुल क्रांतिकारी कम्युनिस्ट लड़का है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कह रहा है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्रांतियां लाऊंगा, बिल्कुल आग लगा दूंगा सब जगह। ये दुनिया, इसके रीति रिवाज, ये सब सिर्फ गरीबों को, शोषितों को कुचलने का पाखंड मात्र है, मैं सब खत्म कर दूंगा। उसका जो बाप है, वो बाप सीधा साधा बिल्कुल मृदुल इंसान है, कम बोलता है, चुप रहता है। ये जब उसके आगे जा कर के बेटा बहुत आग उगलता है कि दुनिया में इतना गलत है, ऐसा है, वैसा है, हमें सब तोड़ देना चाहिए, बाप चुपचाप रहता है, अपना बैठा अखबार पढ़ता रहता है। तो ये बेटा अपने बाप को बहुत ताने मारता है, बोलता है तुम्हारे भीतर कोई आग नहीं है। और उस बेटे का नाम, उसके साथ के लोगों ने, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसने लाग दे दिया आग खाने वाला। वहीं से कहानी का नाम आया होगा, अगिनखोर, आग खाने वाला। बोलता है तेरे दम नहीं है, अरे तुम्ही जैसे लोगों के कारण कभी क्रांतियां नहीं होने पाती। तब बुर्जुआ भद्रजन, तुम्हारे कारण ही ये दुनिया जैसी चल रही है वैसी है। तो एक दिन वो यही सब कुछ कर रहा होता है, बाप बैठा है, बाप ऐसे अखबार नीचे करता है और उससे बोलता है बेटा तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलता है क्या? तो बोलता है कि तुम्हारी माँ का किसी से अफेयर था, तुम मेरी औलाद नहीं हो। और ये अगिनखोर ऐसे सुनता है और फिर ऐसे लहराता हुआ गिर जाता है। कहानी खत्म। कोई रिश्ता है जो सच को झेल सके? कोई रिश्ता है? बन रहे हैं बहुत क्रांतिकारी दुनिया में, पर अपनी निजी जिंदगी में सब झूठ पर ही तो चल रहा है। कहानी में अतिशयोक्ति थी। आम घरों में ऐसा नहीं होता कि औलादें कहीं और से आ रही हों, आमतौर पर उतना बड़ा नहीं तो छोटा मोटा झूठ तो होता ही है। झूठ हटाने का, सच झेलने का दम रखिए। जो रिश्ता लगातार झूठ की ही खुराक मांगता हो, उसको भूखा मरने दीजिए, उसकी डाइटिंग हो जाएगी, उसकी फास्टिंग है, वो कुछ बेहतर बनकर निकलेगा अब वो।
और बेहतर माने ये नहीं होता कि प्रेम बढ़ जाएगा या कुछ, बेहतर माने सम्यक हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जैसा उसे होना चाहिए। इंसान और घोड़े का रिश्ता पति और पत्नी का नहीं हो सकता। आपने उसको जान लिया कि ये घोड़ा ही है, तो ये थोड़े ही है कि अब दुश्मनी हो जाएगी या घृणा हो जाएगी। अब रिश्ता सम्यक हो जाएगा, वही रिश्ता जो एक इंसान में और एक पशु में होना चाहिए वो रिश्ता रहेगा। ये थोड़ी है कि डाइवोर्स हो गया, रिश्ता अभी भी है, पर पहले लगता था इंसान और इंसान का है, मुझे पता है इंसान और घोड़े का है, तो रिश्ता तो अभी भी है। घोड़ा अभी भी घर में रहता है, पर उसके साथ अब हम व्यवहार घोड़े जैसा ही करते हैं। ये थोड़ी किया कि घोड़े को निकाल दिया है और कह रहे हैं कि अब संबंध विच्छेद, नहीं नहीं नहीं, बस हम जान गए हैं कि ये घोड़ा है, ठीक। अब घोड़े के साथ भी रिश्ता तो होता है ना, नहीं होता है रिश्ता, घोड़े के साथ अभी भी रिश्ता है। कहीं ले जाना होता है तो घोड़ा काम आता है, अभी भी कहते हैं चल तैयार हो जा, तड़बक तड़बक ले चल, जिस काम आ सकता है उसी काम आ। दिल विल की बहुत परवाह मत किया करिए, अध्यात्म का भी बहुत नाश इस दिलबाजी नहीं करा है। आप जिसको लोकधर्म कहते हो वो सेंटिमेंटलिज्म के अलावा कुछ है? आप इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा और गौर करिएगा खुद। दो बातों के अलावा लोकधर्म में कुछ हो तो बताइएगा। एक कोरी भावनाएं, सेंटिमेंटलिज्म, और दूसरा परलोकवाद, मिस्टिसिज्म। बस यही दो बातें होती हैं कि या तो रो और बोलो कि यही तो भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है, भावना, भ भ भ, और या फिर कहो कि बस अब देखो वहां, मेरी आंखों से देखो तो तुमको वहां चंद्रमा के ऊपर बैठी परी दिखाई देगी। भावनाओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र पर भावना नहीं होनी चाहिए, केंद्र पर बोध होना चाहिए, और बोध से जो भावना उठती है वो बड़ी सुंदर होती है। बोध से भी आंसू आ सकते हैं, वो बड़े प्यारे आंसू होते हैं। ज्ञानी भावना से रिक्त नहीं हो जाता, ज्ञानी की भावना निर्मल हो जाती है। और जिनकी भावनाएं कल्पना से, भय से, अहंकार से संचालित होती हैं, उनकी भावनाएं भी अहंकार जितनी ही गंदी होती हैं। भावना अपने आप में ना अच्छी ना बुरी, वो कैसी भी हो सकती है, निर्भर इस पर करता है कि भावना का केंद्र क्या है। भावना के केंद्र पर मान्यता है तो भावना बड़ी गंदी होगी, और भावना के केंद्र पर अगर बोध है तो उस भावना से ज्यादा प्यारा क्या, उसकी सुगंध बहुत अच्छी होगी। ज्ञानी को लोकधर्म में रूखा सूखा बहुत दिखाया जाता है कि ये तो ऐसे ही होता है, निर्मम है बिल्कुल, तुम क्या जानो दिलों की बातें। ज्ञानी की जितनी गाढ़ी, गहरी और साफ भावना होती है उतनी किसी की नहीं होती। आप लोगों ने भावनाओं का तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खुद ही हड़प लिया है। कहते हैं भावना माने लोकधर्म और भावनाहीन माने ज्ञान। ये गलत विभाजन है। भावनाओं पर लोकधर्म ने जो मोनोपली, जो एकाधिकार करा है, वो बिल्कुल गलत है। भावना तो चोर की भी होती है। भावना अपने आप में कैसे बहुत शुद्ध, बहुत निर्मल चीज हो गई। भाव कैसे ऐसी चीज हो गया कि भाव बड़ी ऊंची बात है? ना, कुछ नहीं। न भाव ऊंचा, न विचार ऊंचा, न भाव नीचा, न विचार नीचा। केंद्र होते हैं ऊंचे नीचे।
सर एक और क्वेश्चन था इसी से क्या जो सच्चा प्रेम जिसे हम अध्यात्म में समझते हैं वो किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के बिना पॉसिबल है क्या? चाहे वो गुरु के साथ हो या फिर वो किसी भी इंसान के साथ हो, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। और अगर वो इंसान नहीं है सामने या किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है तो वो डिपेंडेंसी के बिना हम सच्चे प्यार को, प्रेम को समझ सकते हैं या पॉसिबल है भी ऐसा? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी मुहावरा है, उससे आशय क्या है, माने क्या? जैसे कि मैं अगर अपने एग्जाम्पल में देखती हूँ तो अगर मैं जब भी मुझे या एंजाइटी बोले या जब भी संशय आते हैं तो आपसे मुझे समझ मिली है तो मुझे आपके वीडियोस ही देखने पड़ते हैं, तो मेरी एक आपके साथ एक डिपेंडेंसी है। और मुझे कई बार आप पीछे के रेफरेंस देखने पड़ते हैं कुछ समझने के लिए, कुछ भी निर्णय लेने के लिए, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन गई है। अब आपका प्रेजेंस नहीं है जैसे अभी आप बोल रहे थे तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है सोच कर भी। तो इस तरह से एक डिपेंडेंसी जो बन गई है, मुझे ये नहीं पता कि ये सच्चा प्रेम है या नहीं है, बट एक डिपेंडेंसी तो है इस चीज़ को समझने में। तो वो ज़रूरी है आगे प्रेम के मार्ग में, या एक चीज़ होती है, ठीक है, उसका एक नाम होता है, उसी को कोई बोलता है नारकोटिक्स और कोई बोलता है मेडिसिन। दोनों का साझा नाम होता है ड्रग्स। आप देखते हो, आप जब जाते हो दवाई की दुकान पे तो वहाँ लिखा रहता है केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स। तो क्या कोकेन बेच रहा है वो? ये एक पदार्थ है, पदार्थ ही है, ठीक है। वही पदार्थ नारकोटिक्स की श्रेणी में भी आ सकता है, नशा। और पदार्थ ही है वो दवा की श्रेणी में भी आ सकता है। कैसे पता करें कि नशा है कि दवा है? कैसे पता करें? क्वांटिटी कैसे पता करें? और दोनों के ही पास जाने से राहत की अनुभूति तो होती है, बल्कि नशे के पास जाने से और जल्दी हो जाती है राहत की अनुभूति। कैसे पता करें कि आप जिसका सेवन कर रहे हो वो दवा है कि नशा है? कैसे पता करें? नशा आपके सोचने समझने की ताकत को और कम कर देगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप नशा इसलिए करते हो क्योंकि आपको चिंता हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, आप परेशान हो उस हालत में, या कि आप बहुत अवसाद में हो, निराश में हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो लोग नशा करते हैं। नशा आपकी जो भी मानसिक स्थिति थी उसको और ख़राब कर देता है। आप शनै शनै सोचने समझने से और ज़्यादा अपाहिज होते जाते हो, ठीक है। दवा क्या करती है? दवा आपको बेटर करती है, बेहतर बनाती है। दवा अगर किसी दिमागी बीमारी के लिए ली जा रही है तो दिमाग को कुंद नहीं करती, वो दिमाग को और सही करती है, तीक्ष्ण कर देती है, शार्प कर देती है, भीतरी कोहरे को हटाती है। और नशे के बाद आप जब सुबह उठते हो तो भीतर कोहरा और घना हो गया होता है। बात आ रही है समझ में? जी। दवा इसलिए बनी ही नहीं होती है कि आप उसे अनंत काल तक लो। अनंत तक, अनंत काल माने जीवन भर, उस अर्थ में अनंत कह रहा हूं। जीवन भर आहार लिया जाता है, दवा नहीं। जीवन भर आहार लिया जाता है, दवा नहीं। दवा का काम यह होता है कि वो धीरे धीरे हटती जाए या अपना रूप परिवर्तित करती जाए।
इस तरीके से कि अब आगे आहार ही दवा बन जाए। आपकी जो पहली दवाई होती है वो तो आपका खाना ही होता है ना, वो भी तो मटेरियल ही है ना, आप खा ही रहे हो, वो भी दवा है। समझ में आ रही बात? दवा का काम होता है धीरे धीरे गायब हो जाना। और गायब हो जाना माने ये नहीं कि अब वो अनुपस्थित है, अब वो अनुपस्थित नहीं है, अब वो आहार बन गई है। पहले वो आपकी व्यवस्था से बाहर की कोई चीज थी। आप बोलते थे खाने के साथ इतनी गोलियां खा लो, तो आपकी व्यवस्था से बाहर की चीज थी, अतिरिक्त चीज थी। अब वो आपका खाना ही बन गई है, उन गोलियों की जरूरत नहीं। जो काम वो गोलियां करती थी वो काम अब खाना ही करने लग गया है। और नशे की क्या पहचान होती है? उसको जितना लोगे उसको उतना ज्यादा और लेना पड़ेगा। आप उसको जिस मात्रा में लेते थे, कुछ महीनों बाद वो मात्रा कम पड़ने लगती है। जिसने शुरुआत करी हो 2 सिगरेट फूकने से, वो 10 फूकेगा, और वो 10 में भी कहेगा कि वो मजा नहीं आ रहा जो पहले आता था, फिर उसे कुछ और चाहिए। दवा का काम है हटते जाना। वो दोनों तरीकों से हटती है। अगर वो अपना काम कर रही है तो भी हटेगी, और काम नहीं करती जब कोई दवा, आप महीने भर से दवा ले रहे हैं, काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर क्या करता है? वो भी हटाता है। और नशे का काम है कभी ना हटना। आपको इतना अपाहिज बना देना, इतना अपाहिज बना देना कि आप उसको और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो। और यहां पर नशे की परिभाषा क्या है? वो बीमारी से आएगी। बीमारी ही क्या होती है? जब आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो बीमारी ही क्या है? अज्ञान। अज्ञान, अहंकार ही तो आश्रित होता है ना किसी पर। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वगैरह इगोइक डिपेंडेंस है। अहंकार कह रहा है मैं किसी पर आश्रित हूं, उसकी संगत मिल जाती है तो मुझे सांत्वना हो जाती है। तो वो क्यों करता है अहंकार किसी पर आश्रयता, किसी की संगत की मांग क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को जानता नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं वो हूं जो किसी को पालूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। तो बीमारी का ही नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान। ठीक है, जो चीज अज्ञान को काटती हो वो दवा है। जो चीज अज्ञान को और बढ़ा दे वो नशा है। और दोनों ही हालात में तात्कालिक रूप से, कम से कम तात्कालिक रूप से, दुख से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है। एक पुराना वीडियो है जिसका शीर्षक है अवेयरनेस बिगिंस विथ सफरिंग। तो उसमें छात्र थे, वो पूछ रहे थे कि ये जो आप बातें बोल रहे हैं अवेयरनेस, अगर वो इतनी जबरदस्त चीज है तो लोग अवेयर होना क्यों नहीं चाहते? मैंने कहा इसलिए क्योंकि अवेयर न होने में सुख है। और 2 जगहों पर सुख होता है, एक पूर्ण मुक्ति में और एक पूर्ण बेहोशी में, जिसे पूर्ण बंधन भी कह सकते हो। तो पूर्ण होश में भी सुख है और पूर्ण बेहोशी में भी सुख है। दुख होता है बीच की जगह पर, इस मध्यम तल पर दुख होता है, जहां पर इतनी चेतना तो है कि एहसास हो सके कि कुछ कमी है जिंदगी में, वहां दुख होता है। नशा दुख दूर करता है, क्या करके? आपको बिल्कुल निम्नतम तल पर गिरा करके, अब वहां दुख नहीं रहेगा। दवा भी दुख दूर करती है, क्या करके? हम आंतरिक दवाई की बात कर रहे हैं, पेट वाली दवाई नहीं। पेट वाली दवाई नहीं उठाती, ठीक है। अगर अज्ञान बीमारी है तो दवाई है अहंकार के तल को उठाना। अगर उसको वो उठा रहा है, उसे निर्बोझ कर रहा है, तो दवा है। और नशा होता है कि उसको और सुला दो, उसको एकदम ही होश ना रह जाए, ये नशा है। और वो नशा अध्यात्म के नाम पर भी होता है। क्या आप मुझे अध्यात्म के नाम पर कुछ ऐसी करतूतें बता सकते हैं जिसमें दुख कम होता है क्योंकि आदमी और बेहोश हो जाता है? क्या बता सकते हैं आप? और वहां पर जो लोग सम्मिलित होते हैं, शरीक होते हैं, वो बिल्कुल आपको यही बताएंगे कि ये सब करके या यहाँ जा करके हमारा दुख कम हो जाता है। मेडिटेशन। हाँ, जो कुछ भी आपको बेहोश कर दे, झूमो जोर जोर से,
अध्यात्म के नाम पे जोर से झूमो। जब जोर से झूमोगे तो ना कुछ याद रह जाएगा, ना कुछ समझ में आएगा, खोपड़ा ही सुन्न पड़ जाएगा, तो दुख भी कहाँ बचेगा। बात आ रही समझ में? या कर्म कांड में इतने व्यस्त हो जाओ कि प्रश्न उठाने की गुंजाइश ही ना बचे। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। जब सवाल ही नहीं होगा तो संशय भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। ये नशे हैं, ये आध्यात्मिक नशे हैं। सदा से वास्तविक अध्यात्म की पहचान यही बताई गई है कि वो आपको पुराने सहारों से आजाद करता चलता है। उसमें कई बार प्रश्न उठता है कि कहीं अगर अध्यात्म ही सहारा बनने लग गया, नया सहारा, तो मैंने अपनी पुरानी बैसाखियां त्याग दी, पर अगर अध्यात्म ही मेरी नई बैसाखी बन गया तो ये प्रश्न बहुत समझदारी का नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म ने पुरानी बैसाखी नहीं हटाई है, अध्यात्म ने उसको ही बदल दिया है जो बैसाखियां मांगा करता था। अध्यात्म का काम विषय हटाना थोड़ी है जीवन से, उसका प्राथमिक मूल काम क्या है? कर्ता को ही बदल देना। तो आप कई बार ये एक दिमागी मॉडल लगाते हो और आप कहते हो देखो अध्यात्म में क्या होता है ना, कि पहले बैसाखी होता था, रुपया पैसा मनोरंजन ये सब पुरानी बैसाखियां थी। अब नई बैसाखी क्या है? नई बैसाखी है गुरु और ग्रंथ। और सुनने में ये बात बहुत इंटेलेक्चुअल लगती है कि पुरानी बैसाखियां तो हट गई पर नई आ गई। ये बात ना समझी की है, क्योंकि बैसाखियां तो हटाई ही नहीं गई हैं। वो जिसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, उसे उसका स्वरूप याद दिलाया गया है। अब बैसाखियां अपने आप गिर गई, किसी ने हटाई नहीं है। अध्यात्म का काम ये नहीं है कि वो आपकी जिंदगी के विषयों की सफाई कर दे। वो सफाई होनी होगी तो होगी, नहीं होनी तो ना हो। तो अध्यात्म खुद कैसे बैसाखी बन जाएगा? जिसने आपको याद दिला दिया कि तुम वो हो जिसे कोई बैसाखी चाहिए नहीं। और वो एक बार में नहीं होता है, वो भी शनै शनै उठने वाली घटना भी एक असेंशन भी एक गति से होता है ना, एक क्रमिक घटना है वो भी। जैसे जैसे आपको याद आता जाता है कि आप वास्तव में कौन हो और ये तो मतलब मैं क्यों जबरदस्ती ये सब ढो रहा हूं, आप छोड़ते चलते हो। जब आप ये सब छोड़ते चलते हो तो आप कोई दूसरी चीज काहे के लिए पकड़ लोगे? आपकी तो पूरी यात्रा ही अपनी ही ताकत को याद करने की है। तो ये खतरा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि अध्यात्म स्वयं एक बैसाखी बन जाए, कि गीता बैसाखी बन जाए, मैं बैसाखी बन जाऊं। ये नहीं होने वाला है। जो काम बैसाखियां तब बनती हैं जब आप रह जाओ, आपके भीतर जो दुर्बलता की भावना है वो वैसी ही रह जाए और आपसे कहा जाए इस ब्रांड की बैसाखी नहीं, किसी दूसरे ब्रांड की पहन लो। तो अब बैसाखी तो बदल गई पर फिर भी कायम है। बैसाखी क्यों कायम है? क्योंकि कर्ता कायम है, क्योंकि दुर्बलता कायम है। अध्यात्म आपकी बैसाखियों को नहीं, आपकी आइडेंटिटी को चुनौती देता है, आइडेंटिटी को ही। तो वो नशा नहीं बन सकता। वहां पर ये नहीं चल सकता कि अभी ये नहीं, अभी ये ट्राई करो, अभी ये ट्राई करो, अभी ये ट्राई करो, भजन क्लबिंग ट्राई करो, अब ये सब हो। वहां ये नहीं चल सकता। और अगर ये चल रहा है तो फिर ये तो एक नकली दुर्बलता का मेरी गो राउंड है जो हो रहा है। अच्छा, तो होता क्या है? क्या होता है जब हमको दिखने लग जाता है कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं, तो क्या हमारी ज़िंदगी से जो गुरु है वो गायब हो जाता है? ठीक वैसे जैसे हमारी जो बैसाखियाँ थी वो हट गई। जब हमें पता चला कि मैं दुर्बल हूँ ही नहीं, मैं झूठ मूठी बैसाखी का सहारा मांग रहा था, तो बैसाखियाँ तो मेरी हट गई। तो क्या उसी तरीके से गुरु भी हट जाता है, ग्रंथ भी हट जाता है? ये सवाल उठेगा। नहीं, उस तरीके से नहीं हट जाता, दूसरे तरीके से हटता है। कैसे हटता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। आप उसको जो समझते थे वो नहीं रह जाता। जो बहुत दुर्बल है
उसके लिए जो गुरु भी होगा उसका, वो बस सहारा देने वाला हाथ होगा। और जो सशक्त होना शुरू हो जाता है उसके लिए गुरु भी फिर साथी जैसा होने लग जाता है। जो बहुत दुर्बल है वो गुरु के युद्ध में सैनिक तो नहीं बनेगा ना, तो उसके लिए गुरु बस कौन है? एक सेवियर, कि जिन्होंने हमें बचा लिया। कहेगा हे तारनहार, हे तारनहार, तुमने हमें तार लिया। आप जब आध्यात्मिक अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो तो फिर गुरु को तारनहार नहीं बोलते, उसको बोलोगे सेनापति। अब मैं उतना दुर्बल नहीं हूं, तूने मुझे दिखाया मैं दुर्बल नहीं हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं तेरी सेना में लड़ सकता हूं। अब और आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि अब आपको किसी पति सेनापति की किसी की जरूरत नहीं है, तो अब आप बोल सकते हो साथी है तू। और कहने वाले कहते हैं मैं नहीं जानता कि और आगे बढ़ते हो और गुरु से बात करना चाहते हो तो कहीं नजर ही नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? वो आप ही के भीतर चला गया। आप खोजोगे बात करनी है, कहाँ गया? कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से गुरु गायब होता है। वैसे नहीं गायब होता जैसे बैसाखियां गायब होती हैं। बैसाखियों को तो लात मार के हटा दो। ये बैसाखियां मुझसे झूठ बोल रही थी कि मेरी टांगों में दम नहीं है। अब मैं इन्हीं टांगों का दम इन बैसाखियों को दिखाती हूं। एक लात मारी बैसाखी को। बैसाखियां ऐसे हटाई जाती हैं। गुरु भी हटाया जाता है जीवन से, पर दूसरे तरीके से हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? कि उसका रूप परिवर्तित होता जाता है। रूप परिवर्तित होता जाता है। आप जो हो उसके अनुसार उसका रूप होता है। और जब आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हो तो फिर वो अरूप हो जाता है, उसका कोई रूप नहीं बचता। आप उसको रूप में खोजोगे वो कहीं नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो हटती बैसाखियां भी हैं और हटता गुरु भी है। पर बैसाखियां हटती हैं लात खा के और गुरु हटता है हृदय बन के। अब वो भीतर चला गया इसलिए नहीं दिखेगा। बैसाखी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि अब तो कैसे दिखेगी? भग गई। आ रही बात समझ में? धन्यवाद आचार्य। साइन कर दो। तो साइन से क्या होगा? तुमने ये मेरी किसकी शक्ल मेरी बनाई है? साइन बना दूं? पर ये फोटो किसकी है ये तो बताओ पहले। फोटो है। जद्दो हजूरों प्याला पीता, जद्दो हजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा जवाब सवाल। आचार्य जी आप जब एग्जाम्पल दे रहे थे ना, मेरे मन में यही भजन चल रहा था। जो मैं बोरा तो राम तोरा, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोगन राम किलो ना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राना, कबीर का मरम राम जाना। लोग बनी कबीर बोरा, कबीर का मरम राम जाना। लोग मरम का जाने मोरा, मैं बोरी मेरे राम बरतार। आचार्य जी आई लव यू।